गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग वचन कारक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ 3 संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले हम पाठ लिंग पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बोध यानी ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसके बाद है लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद माने गए हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, कुम्हार, छात्रा। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, कुम्हारिन, छात्रा आदि। यानी जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों है कुछ शब्दों का रूप सदैव पुल्लिंग होता है और कुछ शब्दों का रूप सदैव स्त्रीलिंग होता है, जैसे है जिराफ, खरगोश, गुलाब, आम। ये सदैव पुल्लिंग शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, चेरी, लीची आदि। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के होते हैं, उनका हम पुल्लिंग नहीं बना सकते हैं। उसके बाद है प्राणियों में सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के साथ मादा लगाकर उनके स्त्रीलिंग रूप और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के साथ नर लगाकर उनके पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। अर्थात जैसे अब कुछ प्राणियों के नाम ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते, जैसे खरगोश का हम खरगोशी नहीं लिख सकते। उसको अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना है तो उसके आगे हमको मादा लगाना पड़ेगा, जैसे मादा खरगोश, मादा जिराफ। उसी तरह मछली है, मछली स्त्रीलिंग शब्द है, उसको पुल्लिंग में बनाने के लिए हमें उसके आगे नर लगाना पड़ेगा। तो नर मछली, छिपकली का नर छिपकली। उसके बाद है बच्चों सदैव पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्द। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं, उनको हम नर मादा लगाकर भी उनका हम लिंग बदल नहीं सकते हैं। जैसे सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द भालू, भेड़िया, गेंदा, चंपा, कमल, अंगूर। और सदैव स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्द हैं तितली, गौरैया, कोयल, चमेली, लिली। इसके बाद हैं कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समान रूप में प्रयोग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए वो समान रूप में लिखे जाते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, इंजीनियर, नर्स आदि। इसके बाद है बच्चों यहाँ स्त्रीलिंग और से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम दिए गए हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। अ का आ में परिवर्तन। जैसे देखो यहाँ पर छात्र और बाल ये पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इसमें छात्र बोलते समय इसके पीछे अ निकलता है, लेकिन और छात्र के पीछे हम आ की मात्रा लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे छात्र का छात्रा, बाल का बाला। फिर है आ का इया में परिवर्तन, और जहाँ पर आ आता है पुल्लिंग में उसके पीछे इया लगा के हम उसको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया। उसी की तरह बच्चों यहाँ बहुत से नियम दिए गए हैं जिसको आप स्वयं से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आओ कुछ करें। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। ये आप कर ही लेंगे। चूहा का चूहिया, हिरन का हिरनी, सेठ का सेठानी, छात्र का छात्रा, सम्राट का सम्राज्ञी, पिता का माता। फिर है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर लिखो।
मोर नाचता है तो मोरनी नाच रही है। माली पेड़ों की देखभाल करता है तो मालिन पेड़ों की देखभाल करती है। कवि कविता लिखता है तो कवयित्री कविता लिखती है। मेरी बहन बाजार जा रही है तो मेरा भाई बाजार जा रहा है। युवक व्यायाम कर रहा है तो युवक का युवती व्यायाम कर रही है। फिर है कविता में आए रंगीन शब्दों को उचित जगह लिखो। तो इसमें देखिए आपको जो पुल्लिंग शब्द है पुल्लिंग में लिखने हैं और स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग में लिखने हैं। अब बच्चों अब हम चलते हैं पाठ वचन पर। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात हमें जिस शब्दों से यह पता चलता है कि यह एक है या एक से ज़्यादा है उसे हम वचन कहते हैं। फिर है वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यह आप तो जानते ही होंगे। उसके बाद है कि वचन बदलने के नियम। वचन बदलने के लिए हम ए का प्रयोग जोड़कर उसका वचन बदल सकते हैं। जैसे गेंद का गेंदे, मेज का मेजे, आँख का आँखें, भेड़ का भेड़ें, डिब्बा डिब्बे, पौधा पौधे, घोड़ा घोड़े, कला कलाएं आदि। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इसको स्वयं से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है देखिए ई से अंत होने वाले में ई और ई में परिवर्तन या जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे देखो एक वचन में चूड़ी चूड़ियाँ, नदी नदियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, पुड़िया पुड़ियाँ आदि। इसके बाद यहाँ बच्चों बहुत सारे यहाँ पर ऐसे शब्द दिए हैं जिनको आप पढ़ लेंगे और इसको समझेंगे। उसके बाद आते हैं हम कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, उनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे है पानी, चाय, वर्षा, जनता, दूध, घी, भेड़, भीड़, झुंड आदि। अब देखिए पानी चाहे एक व्यक्ति पिए चाहे ज़्यादा, तो हम यही कहते हैं चाहे एक व्यक्ति को पानी देना हो तो उसे पानी दे आओ, या उन सबको पानी दे आओ। हमारा कर्ता बदल सकता है, क्रिया बदल सकता है, लेकिन हमारा यह शब्द नहीं बदल सकता है। अब चाय भी है, वर्षा भी है, जनता भी है, ये सारे शब्द हमारे एक वचन के हैं, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन वाले होते हैं, उनका हम एक वचन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में है प्राण। जैसे हम कहते हैं कि उसके प्राण उड़ गए या उसके प्राण चले गए, उसके प्राण चला गया नहीं कहते हैं, हम उसके प्राण चले गए। और लोग, वहाँ लोग खड़े हैं। आंसू, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहा है नहीं, आंसू निकल रहे हैं। तो ये सारे शब्द हैं, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका हम एक वचन नहीं बना सकते हैं। इसके बाद है बच्चों आओ कुछ करके सीखें। यहाँ देखिए लिखा है रंगीन शब्दों के वचन बदल के वाक्य लिखिए। तो पहला है शालिनी ने गमले में पौधा लगाया, तो क्या हो जाएगा? शालिनी ने गमलों में पौधा लगाया। माँ ने मिठाई खरीदी, माँ ने मिठाइयाँ खरीदी। दादाजी ने कहानी सुनाई, दादाजी ने कहानियाँ सुनाई। लड़की झूला झूल रही है, तो लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। उसने कक्षा में कविता सुनाई, उसने कक्षा में कविताएं
सुनाई। उसके बाद है दिए गए शब्दों के वचन बदलो। तो यहाँ पर बच्चों ये आपके कॉपी में आपको लिखित वर्ग के लिए दिया गया है। नदी का नदियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, छात्रा का छात्र, पुस्तक पुस्तकें, लहर लहरें, गुड़िया गुड़ियाँ, दवाई दवाइयाँ, शिक्षिका शिक्षिकाएँ। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। यह आप देख के आप फिल कर लीजिएगा पुस्तक में। उसके बाद है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ये आप कॉपी में करेंगे जो कि आपको लिखित वर्ग में दिया गया है और इसको स्वयं से पूरा करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपका पाठ कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य से अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उसे कारक चिन्ह कहते हैं। हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें आपका रहता है कर्ता रहता है, कर्म रहता है और क्रिया रहता है, लेकिन उनके अलावा भी एक शब्द ऐसा रहता है जिनसे हम उन शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम पानी पिया, तो राम ने पानी पिया, तो कर्ता राम को और कर्म को जोड़ने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? ने का। तो वही ने शब्द आपका कारक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है कर्ता, कारक का नाम है कर्ता, चिन्ह ने, वाक्य है दुकानदार ने सामान दिया। दूसरा है कर्म, चिन्ह है को, जावेद को जाने दो। तीसरा है करण कारक, चिन्ह से या के द्वारा। यहाँ पर से का प्रयोग कर्ता और कर्म को जोड़ने के लिए किया गया है। जैसे इस पेंसिल से लिखो। फिर आता है संप्रदान कारक, के लिए या को देने के अर्थ में, आशा को पुस्तक दो। अपादान कारक, तो अपादान का चिन्ह है से, लेकिन यहाँ पर अलग करने के लिए किया गया है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पर क्या है? से का प्रयोग पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी वो अलग हो गए हैं। संबंध कारक, संबंध का चिन्ह है का, की, के, री, रे। जया का काम अच्छा है, किसका काम अच्छा है? तो जया का काम अच्छा है, यानी यहाँ संबंध बता रहा है काम की, ये काम जया से संबंध रखता है। फिर है अधिकरण, चिन्ह है में पर, घर पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। और संबोधन यानी जिससे हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं। तो हे और अरे जरा मेरी भी सुन लो, या इसके अलावा हे हम का भी प्रयोग हम बुलाने के लिए कहते हैं। जैसे हे इधर सुनिए, इसका भी प्रयोग होता है। तो बच्चों ये आपके तीनों पाठ लिंग, वचन, कारक, ये आपके संज्ञा के मुख्य भाग है। इनके बिना आपका वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो आज हमने पहले में सीखा है लिंग में कि लिंग किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, और कारक के चिन्ह, इनकी परिभाषा, और आप चिन्हों को अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आओ कुछ करें। लिखा है सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कारक चिन्ह दिए हुए हैं, आपको उससे यह वाक्य पूरे करने हैं जिनको आप पुस्तक में करेंगे। फिर दूसरा है दिए गए अनुच्छेद में रंगीन कारक चिन्हों के कारक बताएं। तो इसमें देखिए जो कारक चिन्ह हैं वो कौन से हैं आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ दिया है उदाहरण के लिए ने का कर्ता कारक, फिर क्या होता है को, तो ये कर्म को हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कारक चिन्हों के प्रयोग से वाक्य बनाकर लिखो। यह उदाहरण दिया है, जैसे पानी में मछलियां तैर रही हैं, यहाँ लिखा है। उसी के बाद आपको यह कार्य आपको
लिखित वर्क में दिया गया है, इसको आप ज़रूर पूरा करेंगे। फिर है दूसरा है पानी के लिए रो क्यों रहे हो। तो ये आपको उदाहरण दिया है, उसी अनुसार आपको सही कारक के साथ जोड़कर इसको पूरा करके लिखना है। उसके बाद दी गई हैं पहेलियाँ जो आप स्वयं से करेंगे और इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।